नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के बयानों के कुछ घंटे बाद महाविकास आघाड़ी की सहयोगी कांग्रेस बेफिक्री दिखी और शुक्रवार को यहां अलग हुए धड़े के नेता अजित पवार की मूल पार्टी में वापसी की भविष्यवाणी कर दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीनियर पवार से मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शायद एनसीपी में लौटने की इच्छा जताई है। पटोले ने कहा, शरद पवार एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वे अजीत पवार का मन बदलने में सफल रहे हैं और जल्द ही अपनी पार्टी में लौट आएंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल ने कहा कि शुक्रवार को पुणे में शरद पवार के बयान के बाद कई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि उन्होंने बार बार स्पष्ट किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अतुल ने दावा किया कि शरद पवार के बयान की एक सरल व्याख्या है कि महाराष्ट्र और देश में जल्द ही अजित पवार रिटर्न्स पार्ट 2 देख सकता है। इसे अलग तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे अजित पवार और उनके समर्थक जो अब राज्य सरकार का हिस्सा हैं, शरद पवार से मिलते रहते हैं या उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं और इसका मतलब है कि अजित पवार बीजेपी द्वारा पैदा की गई राजनीतिक गड़बड़ी से वापस आ जाएंगे। अतुल ने विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करने और तोड़ने का पाप करने के लिए बीजेपी की आलोचना की, जिसमें पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को गिराने के लिए शिवसेना की शुरुआत की और एकनाथ शिंदे को सीएम के रूप में सरकार बनाने का काम किया। अतुल ने कहा, उसके बाद बीजेपी ने एनसीपी के साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन शरद पवार की राजनीतिक क्षमता और अनुभव को देखते हुए अजित पवार गुट को अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है और अब बीजेपी को उसकी जगह दिखा दी जाएगी। पटोले ने दोहराया कि शरद पवार के बयानों के बाद कांग्रेस और शिवसेना में कोई भ्रम नहीं है और लोग आगामी लोकसभा चुनाव में एमवीए को पूर्ण बहुमत के साथ वोट देंगे। कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया पिछले महीने अजित पवार के नेतृत्व वाले अलग गुट शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए चले जाने के 55 दिन बाद शरद पवार के इस दावे के जवाब में आई। एनसीपी विभाजित नहीं हुई है। 83 वर्षीय एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी अभी भी एकजुट है और जिन नेताओं ने अलग रास्ता अपनाया है वह भी हमारे हैं। उनके बयानों ने अटकलों को हवा दे दी। राजनीतिक हंगामों के बीच बाद में शुक्रवार को शरद पवार ने दावा किया कि इस मामले में उन्हें संदर्भ पर परे उद्धत किया गया था और देखा जाए तो यहाँ पे क्या फिर दोबारा पवार जो है अपना मन अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सरकार की जो गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, उसमें अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई खटपट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन क्या पता कि राजनीति फिर दोबारा महाराष्ट्र में कोई नया मोड़ ले ले। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।